बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। और यही नहीं, साथ साथ इस दुआ के साथ ये कि आप लोग बहुत खुश रहें, आबाद रहें और हमारे प्रोग्राम को इस तरह देखते रहें, लाइक करते रहें, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक हमें मिलती रहती है, जिसका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये नहीं कि जैसे कि आप बताते रहते हैं कि आपके कुकिंग के जितने भी आप सेगमेंट्स आप देखते हैं और आपको ये रेसिपीज़ हमारी लाइक करते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह लाइक करते रहें, कमेंट्स देते रहें और ये नहीं, साथ साथ आप बताते रहें कि आपने मज़ीद और क्या सीखना है, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं, साथ साथ जो आपने सवालात सामिया खान से पूछने होते हैं, आप वो भी अपने, अगर आपको लगता है कि आपने पूछने, आपसे कोई मिस आउट हो जाता है, आप वो भी फेसबुक के पेज पे मैं लिख के दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम, जो कि आज बहुत अच्छा मेन्यू है और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को स्पाइसी खाने बहुत पसंद है उनके लिए बहुत अच्छी एक वेरिएशन है। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी मटन कढ़ाई। इसके अलावा हम बनाएंगे क्रिस्पी फ्राइड चिकन क्रैकर्स एंड साथ में बनाएंगे स्टेक सैलड विद हनी मस्टर्ड सॉस। सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबादी मटन कढ़ाई की। हैदराबादी बेसिकली तो हैदराबादी जैसे कि हलीम बहुत मशहूर है, हैदराबादी बिरयानी बहुत मशहूर है। इसके अलावा जो उसका बहुत एक फ़ेमस कुजीन में आता है वो है हैदराबादी निहारी। ये तो उसकी बहुत ज़्यादा एक फ़ेमस इसकी रेसिपीज़ हैं। इसी तरह जो उनका स्ट्यू होता है, जिसको आप आमतौर पे मटन कढ़ाई बना लें या मटन कोरमा बना लें, वो बहुत फेमस है। उसके लिए एक, क्योंकि वहाँ पे एक तो तीखा यानी कि खाना बहुत स्पाइसी होता है और मिर्च भी ख़ास किस्म की होती है। मैं आपको मिर्च भी दिखा देती हूँ। आमतौर पे जिसको आप ड्राइड चिलीज़ कहते हैं, इसको खुश किया जाता है सूरज की रोशनी में और फिर इनको सुखा के इसको पीसा जाता है और फिर इसको आप स्पाइसेस में ऐड करते हैं। इसका हम पाउडर भी यूज़ करेंगे और इसको हम डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे और इसको हम बनाएंगे। इसके लिए आपने मटन, जैसे कि आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा बॉइल्ड कर लेती हूँ, हाफ़ डन कर लेती हूँ, ताकि यहाँ पे इजीली हो, ताकि अगर आपका मटन अच्छी तरह से बना होगा तो आपका जो यहाँ सालन, जो ग्रेवी आप यहाँ बनाएंगे वो आपकी ज़रा जल्दी बन जाएगी। और ग्रेवी आपको यहाँ पे बनाना सिखाएंगे, लेकिन इसका प्रोसीजर मैं बताऊँगी कि आपने इसको किस तरीके यूज़ करना है। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे कि मैंने आपको ये सन ड्राइड चिलीज़ दिखा दी हैं, इसको हम सौते करेंगे क्यूमन सीड्स के साथ, फिर इसको हम निकाल लेंगे, फिर इसकी हम गार्निश करेंगे। इसके अलावा आपको दही चाहिए होगी, गार्लिक पेस्ट चाहिए होगी, लेमन जूस चाहिए होगा, साथ में आप इसमें ग्रीन चिलीज़ डालेंगे, कोरिएंडर डालेंगे इसमें ड्राई, साथ में जिंजर गार्लिक इसमें ऐड करेंगे एंड देन इनकी हम इसमें ग्रेवी बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं, जो इसमें आपको मैंने बताया क्यूमन सीड के साथ हल्की सी हम चिलीज़ को सौते करेंगे और इसके साथ साथ इसमें हम इसको निकाल लेंगे। आप इसमें चाहें तो क्यूमन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसको हल्का सा हम इसलिए मैं स्टार्टिंग में कर रही हूँ क्योंकि फिर हमने ग्रेवी बनानी है, तो फिर ऑब्वियसली कि जो हमारा पैन है वो ग्रेवी वाला हो जाएगा, तो इसको हम पहले निकाल लेंगे। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं कि आप इसको देखा करें, बजाय इसके कि आप इसको लास्ट में करें। आप इसके लिए एक और पैन यूज़ करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले यूज़ कर लेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे क्या कहते हैं, हल्का सा क्यूमन पाउडर, ताकि इसमें हल्का सा फ्लेवर आ जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो उसमें हल्का सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमें इसकी हल्की सी गार्निश करनी है। इसको हम हल्का सा करेंगे, शाइन देंगे, क्योंकि हमारी ग्रेवी के ऊपर जब इन चिलीज़ को हम ऐड करेंगे तो इसका बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। इन्हीं चिलीज़ को अगर आप सिरके में ऐड करके रखें और उसके बाद आपने जो अपने बनाते हैं, आप सबवेज बनाते हैं, बर्गर्स बनाते हैं, आप उसमें भी इन चिलीज़ को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम हल्की सी पहले इस पर हम स्पाइसेस को कर लेंगे, शाइन कर लेंगे। अब हम इन चिलीज़ को निकाल लेंगे और चिलीज़ को निकालने के साथ साथ इसमें हम ऐड कर देंगे बाकी की ऑयल और इसकी हम बनाएंगे ग्रेवी सी। ये आप देखिए कितना इसका प्यारा कलर हो गया। इसको हमने हल्का सा शाइन दी, साथ में इसमें क्यूमन का हमने फ्लेवर दिया। इसमें हम ऐड करेंगे अब ऑयल और अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे ग्रेवी, जिसके लिए आपको सबसे पहले अनियन चाहिए होंगे। आप इसको रफली चॉप कटिंग अनियंस की कर लें। इसमें अगर आप का जो प्याज आप जैसे बना रहे हैं, हल्का सा बेसिकली मसाला इसमें भुना हुआ होगा और ग्रेवी इसमें बहुत माइनर सी होगी।
ग्रेवी आपने इसकी ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि इसमें आपने गार्निश चिलीज़ की करनी है, तो इसलिए जब चिलीज़ की गार्निश आप करेंगे तो वो भी नज़र आएंगे ग्रेवी के साथ। तो बहुत ही आपकी मज़ेदार ये मटन हैदराबादी कढ़ाई बनेगी। इसी तरह जैसे अभी हम ये बना रहे हैं, हम अगर चाहते हैं आप इसकी बिरयानी बनाना, तो आप इसी में इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करें बिरयानी के, जो हमेशा मैंने आपको बताया है, जिसमें मोस्ट उसका जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है आप उसमें वो ऐड करेंगे और राइस को बॉईल करेंगे। आपको पता है कि जो हैदराबादी राइस होते हैं आमतौर पे हम इसको दम वाले चावल बनाते हैं, या हम इसको पानी में इसको स्टॉक में ही बेस पे बना के बिरयानी बनाते हैं, लेकिन जो हैदराबादी बिरयानी होती है उसमें ख़ास बात यह है कि वो जब राइस बॉईल करते हैं उसमें ही तमाम साबुत मसाले ऐड कर देते हैं। तेज़ पत्ता उसमें ऐड होता है, उसमें काली मिर्चें, उसमें उसके अलावा जो आप उसमें फ्रेश करिएंडर, क्यूमन पाउडर, साथ में लाल मिर्चें एंड सॉल्ट, वो अच्छी तरह से जो उसका फ्लेवर होता है तमाम मसालों का वो राइस में भी आ जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सा इन्फ्लुएंस आ जाता है बाकी कुजीन्स का भी। जैसे कि इसमें अगर आप देखें तो इसमें फ्रेंच कुजीन के भी काफ़ी इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा आप देखें तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम, जैसे कि स्पाइसेस बहुत तेज़ हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने ये ड्राई चिलीज़ दिखाई हैं, तो ये काफ़ी मज़ेदार और बड़ा तीखा सा इसका टेस्ट बनेगा। तो ये ख़ास तौर पे वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है स्पाइसी खाने, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ के पाकिस्तानी हैदराबादी खाने, तो वो ज़रूर इसको ट्राई करें इस रेसिपी को। ये बहुत मज़ेदार इनकी रेसिपी बनेगी। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि हैदराबाद की निहारी और हैदराबाद की हलीम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और बिरयानी तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि उनकी एक फेमस और ट्रेडिशनल है। और यही नहीं, साथ साथ इसकी थोड़ी सी कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और यही नहीं, हर एक का अपना अपना एक तरीका कार होता है इसको बनाने का, उसको सर्व करने का। लेकिन जो मैंने जिस तरीके से बनाया और मैंने कोशिश की कि आपको वैसे ही हम बनाना सिखा सकें, तो उसको हम वैसे किए। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमने प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने उसको मटन को। मैंने इसमें भी टमाटोज ऐड नहीं किए, इसमें भी कोई चीज़ ऐड नहीं की, क्योंकि इसमें मटन बॉइल्ड है। इसमें हम अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर देंगे अनियन का। मोस्टली होता है कि अगर आपके पास अनियन पाउडर मौजूद है, फिर आप क्या करेंगे कि आप जस्ट ऑयल ऐड करेंगे, उसमें आप क्यूमन ज़ीरे के साथ आपने इस मटन को आप हल्का सा सौते करें। मटन हो या बीफ हो या चिकन हो, इवन फिश भी आप इसी स्पाइसेस के साथ उसके साथ भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन जब से कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने अनियन पाउडर यूज़ नहीं किया, तो आपके पास अगर अनियन पाउडर अवेलेबल है तो फिर आपका स्टेप पहला मटन का होगा, फिर साथ ही आप अनियन पाउडर उसमें ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें स्टॉक ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जस्ट हमने इसमें सिर्फ मटन ऐड करना है, और उसको मटन को अच्छी तरह से इसको हम फ्लेवर देंगे। और फ्लेवर देने के साथ साथ इसमें जो हम आप इसमें ऐड करेंगे, जो इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सॉल्ट। इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे टर्मरिक यानी कि हल्दी। इसके साथ साथ इसमें हम यूज़ करेंगे गार्लिक पाउडर, और साथ में जिंजर एंड गार्लिक पाउडर इसमें यूज़ करेंगे। पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं और फ्रेशली चॉप भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे मेरे पास इस टाइम अवेलेबल पाउडर फॉर्म में है, मैं इसमें पाउडर फॉर्म में इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा जो इसकी गार्निश होगी वो फ्रेशली जिंजर होगा, लेमन, और साथ में जो हमने इसमें चिलीज़ हमने की है, इसको हल्का सा इसको हमने सौते किया है, हम इसको वो ऐड करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी स्पाइसेस भी इसमें, ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे दही। तो ये इसका स्टेप बाय स्टेप व्यूअर्स प्रोसीजर है। लेकिन अभी यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का टाइम आ रहा है, तो ब्रेक के बाद इसका बाकी का मेथड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है हैदराबादी मटन कढ़ाई। जैसे कि ब्रेक से पहले इसमें हमने स्पाइसेस ऐड किए थे। अब इसमें जो मटन है वो उसका ऑलमोस्ट ऑयल सरफेस पे आ चुके हैं। अब इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ उसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ब्रेक के बाद उसमें दही ऐड कर देंगे ताकि इसका जो बन रहा है मटन का स्ट्यू वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा स्पाइसेस का है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इसमें हम स्पाइसेस को हल्का सा पाउडर फॉर्म में भी बना लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे। और यही नहीं, इसके साथ साथ इसमें हम बाकी की जो स्पाइसेस हैं साथ साथ वो भी ऐड करेंगे। अब इसमें ग्रीन चिलीज़, ड्राई कोरिएंडर मैंने ऐड नहीं किया, वो भी हल्का सा इसमें फ्लेवर्स का देते हैं, ऐड कर देते हैं। और यही नहीं, साथ साथ इसमें टमाटो प्यूरी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं टमाटो प्यूरी भी ऐड करूँगी। और यही नहीं, साथ साथ जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जो सेकंड रेसिपी है जो कि क्रिस्पी फ्राइड चिकन, साथ साथ वो भी मैंने अब रेडी करनी है। तो इसको हम अब दम पे रखेंगे ताकि जो हमारा ये मटन हैदराबादी है ये रेडी हो। साथ साथ इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। और साथ ही से हम मटन के अंदर इसमें डालेंगे टमाटोज़। ये देखिए ज़रा फाइनली चॉप्ड है, वो भी ऐड कर देंगे। साथ में इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़। ये इसमें ज़रा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। और इसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे अब जूलियन कटिंग में जिंजर। लेकिन उससे पहले इसकी हम थोड़ा सा फ्लेम आहिस्ता करेंगे। आप देख सकते हैं जब इसके अंदर ऊपर हम ऐड करेंगे जो हमने अभी चिलीज़ हमने हल्की सी सौते की थी उसमें ऐड करेंगे एज ए गार्निश। साथ में जूलियन किया हुआ आप उसमें काटेंगे अदरक, तो बहुत ही ज़बरदस्त का एक अरोमा होगा। और यही नहीं, साथ साथ जी जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं अगर आप इसको एज इट इज़ ही अप्लाई करेंगे, बनाएंगे, तो आपको डेफिनेटली ज़रूर सूदिंग इफ़ेक्ट होगा। ख़ास तौर पे जितने भी मेरे ओवरसीज़ बहन भाई हैं वो इस चीज़ को ज़रूर थोड़ा सा करेंगे, महसूस करेंगे कि उनको लगेगा कि जैसे कि वो आज अपने ही घर बैठे वो हैदराबाद की रेसिपी ट्राई कर रही है। यही नहीं, साथ साथ मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हर कुज़ीन के अंदर उसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट भी होता है। इस तरह इसकी जो स्पाइसेस है वो थोड़ी सी तेज़ होती हैं। आज हम उसको इसमें ऐड करके हैदराबादी बना रहे हैं मटन कढ़ाई। इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप इसमें अगर राइस में थोड़ा सा बनाना चाहते हैं तो आपको वो भी बताएंगे। लेकिन ये आज की जो रेसिपी है ये बहुत बेहतरीन है और आप इसको ज़रूर ट्राई करना, फीडबैक भी देखनी है। ये नहीं, साथ साथ व्यूअर्स आप इसका तब तक देख लें हैदराबादी मटन कढ़ाई का रेसिपी कार्ड भी। जी व्यूअर्स, यहाँ पे आपने देखा इसका रेसिपी कार्ड। यहाँ पे इसको मैंने हल्की आंच पे ज़रा रख दिए ताकि ये ज़रा अच्छी तरह से इसके अंदर ऑयल जो इसका है सरफेस पे आ जाए। और तब तक हम अपनी जो सेकंड रेसिपी है हम उसको ट्राई करते हैं। उसके लिए आपको चीज़ें जो चाहिए होंगी हाँ वो उसमें हम ऐड कर लेते हैं। आपको उसमें क्या क्या चाहिए होगा, चिकन ब्रेस्ट चंक्स चाहिए होंगे, उसको आपने डेफिनेटली पहले मैरिनेट करना है। उसके अलावा ये कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास चिकन के चंक्स आ गए। इसको आप इस थोड़ी सी वैसे आमतौर पे जब हम चाइनीज़ बनाती हूँ या वैसे कोई जैसे कल हमने बनाया था चिकन एलापिनो, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने इसके लिए क्या करना है कि आपने सबसे पहले इसकी जो साइज़ है ये थोड़ा सा इसका थोड़ी स्ट्रिप इसकी लंबी रखनी है आपने, जो आज हम रेसिपी ट्राई कर रहे हैं। जिन लोगों को बर्गर्स जैसे कि जिंगर बर्गर आप खाते हैं, क्रिस्पी बर्गर्स खाते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम बनाएंगे क्रिस्पी स्ट्रिप भी आप कह सकते हैं, इसको क्रिस्पी चिकन चिप्स भी कह सकते हैं। इसके बहुत से नाम हैं अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाएं। लेकिन इसकी जो आज मैं आपको बताऊंगी इसकी जो बेसिकली रेसिपी है इसको आपने कैसे अप्लाई करना है वो आपको बताती हूँ। आपको इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, आप इसमें पेपरिका हम पाउडर यूज़ करेंगे, सॉल्ट यूज़ करेंगे, इसके अलावा इसमें हम कॉर्न स्टार्च यूज़ करेंगे। बेसिकली आपने इसमें फ्लेवर देना है चिलीज़ का, लेमन जूस का, साथ में हल्का सा हम इसमें ऑलिव ऑयल जो कि मैंने अभी ऐड नहीं किया वो भी ऐड कर देते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करके यहाँ रख देते हैं। ये अच्छी तरह से इसको ये देखें, इसको रेड चिलीज़, पेपरिका पाउडर, साथ में सॉल्ट, साथ में ऑलिव ऑयल, साथ में लेमन जूस, इसको हमने यूज़ करके इसको मैंने रख दिए
अब मैं इसमें यूज़ करूँगी जो हमें इसकी जो बनानी है इसको पाउडर फॉर्म में। इसमें जो हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स है। आप इसको इस तरह के पॉली पैक में डाल लें ताकि आपको थोड़ा सा इसमें इसको ईजी होगा। आप इसको यूँ क्रश कर लेंगे, इसको हम क्रश कर लेंगे क्योंकि जब हमें इसकी कोटिंग करनी है तो इसके क्रैकर्स ऊपर जब आएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी सा ही बन जाएगा। और इसके साथ साथ हम इसमें कोटिंग के साथ एक बैटर बनाएंगे। हम पहले बैटर में चिकन के चंक्स को, चिकन स्ट्रिप्स को बैटर में हम इसमें डिप करेंगे। उसके बाद फिर हम इस क्रैकर्स के साथ इसको हल्का सा टॉस करेंगे और फिर हम इसमें डीप फ्राई करेंगे। तो ये आपके मज़ेदार किस्म के एक बहुत अच्छा एक स्नैक भी आपका बन सकता है। इसके अलावा अगर आप इसको किसी सब्वे के तौर पर खाना चाहते हैं तो आप इसको सब्वे में ऐड करके सॉसेज ऐड करके आप इसको तब भी खा सकते हैं। अगर आप इसका चाहें तो आप इसका रैप भी बना सकते हैं आप किसी इसमें पिज़्ज़ा ब्रेड के अंदर। तो इसकी बहुत सी वेरिएशंस है। इसको हम अभी बनाएंगे साथ साथ। ये आपको मैं बता रही हूँ इसको किस तरह से आपने करना है। ये देखिए, इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे, हमारे पास फ्लावर है जिसमें तमाम इसमें हमें चीज़ें ऐड की हुई हैं। साथ इसमें मैदा है, साथ में पेपरिका पाउडर है। आप इसमें क्यूमन इसमें ऐड करें, साथ में हल्का सा ज़ीरा पाउडर ऐड करें। थोड़ा सा इसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने भी हमारे कॉन्टिनेंटल फूड्स हैं या हमारे जितने भी कुजीन्स हैं उसमें थोड़ा सा हम पाकिस्तानी फ्लेवर लेकर आएँ ताकि उसको हम इजीली घर में बना के खा सकें। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम कई रेसिपीज़ तो इसलिए छोड़ देते हैं कि उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के या उनका नाम पढ़ के कि ये तो हम खाते नहीं या ये हमें पसंद नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसके घर के वेरिएशन करें और उसको अपने स्पाइसेस में बना के खाएं तो बहुत डिफरेंट आपकी रेसिपी बनेगी। और हमेशा ये मैं कहती हूँ कि जब आप थोड़ी सी जब न्यू कोई चीज़ बनाते हैं तो आप उसको बनाते हैं, खाते हैं, आपके नॉलेज में भी इजाफा होता है, साथ आपको थोड़ा सा कुकिंग का पता चलता है कि इससे आपने क्विकली क्या चीज़ बना ली। और आम तौर पे कभी कोई चीज़ लेफ़्ट ओवर भी रह जाती है, आप उससे भी उसे ट्राई कर लेते हैं। इस पर हम ऐड करेंगे वाटर। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें पेपरिका पाउडर का कितना अच्छा कलर आ रहा है। आपको मैं पेपरिका पाउडर दिखा देती हूँ जिसको आप देख सकते हैं। ये आप इसका पाउडर बहुत इजीली मिल जाता है। इसका पाउडर है और इसको आप यूज़ करेंगे। इसमें व्यूअर्स थोड़ा सा कलर ही होता है और अदरवाइज़ और इसमें कुछ भी नहीं होता। साथ इसमें हम एक अंडा ऐड करेंगे और साथ इसमें हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे ऑलिव ऑयल ताकि इसका अच्छा सा एक बैटर बन जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम इसके अंदर। ये देखिएगा, आपका बैटर जितना अच्छा एंड फ्लफ़ी होगा उतना ही अच्छा आपका ये बैटर बनेगा। ये देखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि इसमें अभी थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं या आप इसमें एक अंडा और भी ऐड कर सकते हैं। इसके बैटर में आपने इसमें कॉर्न स्टार्च बेसिकली ऐड किया है, इसमें मैदा ऐड किया हुआ है, बेकिंग पाउडर्स में ऐड है, बिल्कुल पिंच हल्दी यानी कि टर्मरिक है, साथ में पेपरिका है, साथ में क्यूमन इसमें मैंने ऐड किया, क्यूमन पाउडर। हल्का सा इसमें मैंने केचप का भी फ्लेवर दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करने के बाद जी इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसमें हल्का सा हम फ्लेवर और देंगे पेपरिका और साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। इसके अलावा इसमें हमने यूज़ करना है एक और इंग्रेडिएंट जो कि है योगर्ट। थोड़ा सा इसमें फ्लफीनेस आएगी। दही को आमतौर पे जब आप यूज़ करते हैं आमतौर पे जैसे कि जब कोई चीज़ आपने बनानी होती है जैसे कि रोटी हो गई या फिर नान हो गए या इसके अलावा बेकिंग की कोई चीज़ हो गई तो उसमें योगर्ट का बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा टेक्सचर आता है। इसी तरह आप देखें कि मैंने इसमें हल्की सी योगर्ट भी ऐड की है। अभी आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फ्लफीनेस आ जाएगी। तो इसको हम अच्छी तरह से अभी और फेंटेंगे। व्यूज़ यहाँ पे हमारे एक ब्रेक का भी टाइम आ गया है और ब्रेक के बाद इसका जो है प्रोसीजर फ्राई करने का हम वो करेंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है क्रिस्पी फ्राइड चिकन। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कि हमें इसको जो फ्लेक्स हैं इसको हमें किसी भी पॉली पैक में आप डाल लें। उसके बाद आप इसको डालने के बाद मैं इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। फिर इसको हम फ्लेक्स को जो इसके अंदर अच्छी से इसकी कोटिंग आ जाएगी उसको हम इसमें मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम पैन में ऑयल और डाल दें। मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से इसमें फ्लेक्स की कोटिंग आ जाएगी और इसके साथ साथ हम जो हमारे फ्लेक्स हो वाले चिकन के चंक्स होंगे उसको आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से इसमें कोटिंग आ चुकी है। हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसके साथ हम एक ड्रेसिंग इसकी बनाएंगे और ड्रेसिंग बनाने के साथ साथ हम इसकी ड्रेसिंग के साथ इसको सर्व करेंगे। अगर आपके पास पेपर अवेलेबल नहीं है व्यूअर्स तो कोई वैसी बात नहीं, आप इसको सिंपल प्लेटर में भी हम इसको डाल के बना सकते हैं। मैं आपको उस पर भी डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें हम चिकन के चंक्स डाल देंगे और आपको मैं इसका दिखाती हूँ उसका जो टेक्सचर है कितना ज़बरदस्त आएगा। ये देखिए ज़रा, जो क्रिस्पी फ्राइड चिकन हमने बनाना है इसके ऊपर चिकन के ऊपर अच्छे सा क्रिस्पी इसका एक तो फ्लेवर बनेगा। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा कलर देना तो फिर आप ये करें कि इसमें हम 1 टेबलस्पून इसमें हम फ्लावर ऐड करेंगे और साथ में इसमें हल्का सा येलो कलर ऐड करेंगे और सेम यही फ्लेक्स होंगे तो इसका कलर भी थोड़ा सा और इसका डिफरेंट हो जाएगा। हम उसको उस तरीके से भी ज़रूर बनाएंगे और आपको मैं वो भी दिखाऊंगी। ये मैंने सारे फ्लेक्स इसमें ऐड कर दिए। ये एक तो मैंने आपको ये तरीका दिखाया था, दूसरा सिंपल तरीका जो आम तौर पे हम घरों में यूज़ करते हैं, आपने सिंपल इसमें यूज़ करना है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको लग रहा है थोड़ी सी मुश्किल, हम हल्का सा यूज़ करेंगे फ्लावर और साथ में इसमें यूज़ करेंगे हम पेपरिका पाउडर और साथ में इसमें हम यूज़ करेंगे हल्का सा येलो कलर और फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा जो चिकन है इसको हम निकाल लेते हैं प्लेटर में ताकि इसको थोड़ा सा आपको पता चले कि इसको हम किस तरीके से बना रहे हैं। ये देखिए ज़रा, ये देखिए आपका क्रिस्पी फ्राइड चिकन कितनी इसकी ज़बरदस्त इसका आपका फ्लेवर आया है। अभी इसकी हम एक सॉस भी साथ बनाएंगे, बहुत मज़े की बनेगी, वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये बहुत एक अच्छा एक एपिटाइज़र है व्यूअर्स। इसी तरह हम बाकी के भी जितने हमने बनाए क्रंचेस इस तरह से बनेंगे, इसी तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। इसको जस्ट आपने बैटर लगाया लें। अगर आप 1 बाय 1 करेंगे, वो जो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया वो बहुत क्विकली है कि आपने जस्ट बैटर लगाया और आपने इसको इसमें तमाम इसमें जो पॉली पैक में आप इसको मिक्स करें और साथ ही आप इसको मिक्स करने के बाद आप इसको हल्का सा फ्राई करें। ये जो बैटर है आप बैटर को 1 से 2 दिन ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको बना के ज़्यादा रखेंगे तो उसका जायका डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। चिकन को मैरिनेट करके तो आप रख सकते हैं लेकिन बैटर को नहीं रख सकते ज़्यादा दिनों के लिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक तो फ्लेवर उसका चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने दही भी ऐड की होती है और उसमें बाकी के स्पाइसेस भी होते हैं तो डेफिनेटली उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसको हम हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और इससे ये बहुत अच्छी तरह इसकी कोटिंग आ जाएगी। बहुत ही इजी तरीके से व्यूअर्स इसको हम बना रहे हैं। इसमें ये कि बस आपको थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा ध्यान कि आपने जो उसमें स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा आपकी ज़्यादा तेज़ मत हो क्योंकि फ्राइड चिकन है ये, तो इसका थोड़ा सा जो एक आएगा टेक्सचर आपने उसका ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा फ्रीज़ करना तो फिर आपने इसकी कोटिंग नहीं करनी है, कोटिंग के बगैर आप इसको रखिएगा और कोटिंग जब आपने इसको फ्राई करना होगा तो फिर आप तब रखिएगा। यहाँ पे हमारे फ्राइड चिकन क्रिस्पी हैं। इसी मैरिनेशन को अगर आप चाहते हैं तो आप इसको जैसे कि जिंगर बर्गर आप खाते हैं आप इसकी पैटी को भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ,
जी व्यूअर्स, इसका जब तक ये फ्राई होते हैं तब तक क्रिस्पी जो फ्राइड चिकन है आप इसका देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपने इसकी देखी मैरिनेशन, इसी तरीके से बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको बस आपने बाउल में डाल के ट्विस्ट करना है। अगर आप 1 बाय 1 कोटिंग के साथ करेंगे तो इट टेक्स सो मैनी टाइम। तो अगर आप आराम से करेंगे तो आप सोचेंगे कि तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। आपने जस्ट इसको बॉल में डालें, इसको ट्विस्ट करें और आपके बेहतरीन जो क्रिस्पी फ्राइड चिकन है वो रेडी होंगे। एक और आपको बताना चाहती कि जैसे कि आप इसका बनाना चाहते हैं पैटी, यानी कि जिंगर बर्गर बनाना चाहते हैं, या जिंगर आप इसका चिकन बनाना चाहते हैं जो हड्डी वाला चिकन आमतौर पे हम खाते हैं, तो उसके भी तरीका यही है। आप इसका जस्ट फिले ले लीजिएगा और उसके साथ आपने इसकी कोटिंग ऐसी करके आप इसको डीप फ्राई कर लें। लेकिन जो चिकन होगा उसको आप अगर हल्का सा आप लगा लें पेपरिका पाउडर, और साथ में आप इसको लगा लें थोड़ा सा जो गलाने का पाउडर, पपीते का पाउडर, वो लगा लें, तो वो आपके लिए ये होगा कि एक तो वो जल्दी गल जाएगा और दूसरा ये कि अंदर से उसका जो कच्चापन है वो नहीं रहेगा। थोड़ा सा इसका फ्राई होने का थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि उसका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसको हम हल्का सा निकाल लेंगे और इसके साथ अब हम जो बाकी के हैं उसको भी हम इसी तरीके से कर लेंगे ट्विस्ट। ये ले। अब मैं आपको बता दूं व्यूअर, जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो है हमारा स्टेक सैलड। उसके लिए आपने क्या करना है कि स्टेक पीसेस बनाएंगे, उसको आप ग्रिल कर लें, स्टेक कर लें। उसके बाद हम जो जितना भी हमारा ये फ्रेशली हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, क्यूकम्बर हैं आपको नज़र आ रहे हैं, साथ में अनियंस, टमाटोज, साथ में इसमें आइसबर्ग, उसमें जो मैं एडिंग करूँगी वो करूँगी स्पिनच की। तो वो भी बहुत इसका एक डिफरेंट एक जायका होगा। आप इसको एज ए सैलड के तौर पे कहें, क्योंकि आम तौर पे मैं वो चीज़ें कोशिश करती हूँ कि सैलड में लेकर आएँ जो हम सिर्फ खाने में खाते हैं लेकिन सैलड में नहीं खा सकते हैं। तो स्पिनच आप इसमें ऐड कीजिएगा, बॉईल करके हल्का सा इसको सीजनिंग करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपकी एक सैलड बनेगी। यहाँ पे ये हमारे फ्राई होते हैं और अब हम इसकी जो हमारी थर्ड रेसिपी है हम उसकी भी थोड़ा सी तैयारी करते हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ पे जो हमारा मटन हैदराबादी है ये भी ऑलमोस्ट बन चुका है। ये थोड़ा सा व्यूअर्स जो काम है फ्राइंग वाला बिल्कुल ही थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब फ्राइंग का काम होता है तो उसमें फिर आपको होता है कि आप एक ही काम करें। तो ये कोशिश करें कि जो फ्राइंग वाला काम है वो बिल्कुल आप एंड में कर लें, ताकि आप जब फ्राइंग करने के बाद आपका जो काम है वो रैप अप हो जाए। और यही नहीं, साथ साथ जब आप फ्राइंग करें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान करें कि आपके हाथ में एक नैपकिन हो, साथ में आपके पास कोई छोटा बच्चा ना हो, क्योंकि आम तौर पर ये होता है कि जब आप कोई फ्राई की चीज़ बना रहे होते हैं तो अक्सर औकात अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान ना दें तो जलने का भी ख़तरा होता है, और साथ साथ ये भी होता है कि आपको लगता है कि कुछ जल गया। मैं आपको उसका देसी टोटका बता दूँ कि अगर आपको लगे कि ज़रा सी कोई छींट आप पे पड़ गई है, या आप क्विकली इसमें अंडा भी लगा सकते हैं, या क्विकली टमाटो का जो पल्प होता है आप फ़ौरन लगा लें ताकि आपका छाला ना बने, क्योंकि ये मेरा खुद का ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह हम इसको फ्राई करेंगे साथ साथ, और फ्राई करने के साथ साथ हमारी जो थर्ड रेसिपी है हम उसको भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो मेरा ख्याल है पहले हम ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान।
जिसमें मटन हैदराबादी कढ़ाई को मैंने डिश आउट कर दिया और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो रेड हमारी थी चिलीज़, उसको हल्का सा हमने जो किया था सौते, वो भी इसके ऊपर गार्निश कर दी है। इसके अलावा जो हमारे फ्राइड क्रैकर्स थे वो भी डिस्प्ले में मैंने लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको मैंने बताया, बहुत क्विकली बताया, और इस तरह से आप इसको बनाएं, इसको ट्राई करें। अगर आप चाहते हैं इसको रखना, फ्रीज़ रखना चाहते हैं, तो फिर आप इसका बैटर लगा के रख लें, लेकिन आप क्रैकर्स या तो फ्राई करके रख लें। अगर आप बैटर को रखेंगे तो बैटर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब जो हमारी थर्ड रेसिपी है, जो कि स्टेक सैलड विद हनी ड्रेसिंग के साथ, उसके लिए आपको चाहिए होंगे स्टेक के पीसेस चाहिए होंगे, जिसको आप गार्लिक लगा के हल्का सा सौते करेंगे, ब्लैक काली मिर्च के साथ, साथ में सॉल्ट के साथ, साथ में ऑलिव ऑयल के साथ। इसके साथ हम इसकी कटिंग करेंगे, और इसके अलावा हमें चाहिए होंगी जो चीज़ें, वो आप इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे, और इसके अलावा इसमें मस्टर्ड, हनी, साथ में स्पिनच, ये तमाम चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे। इसको मैं बताती हूँ आप इसमें किस तरीके से करेंगे मिक्स। इसमें हम सबसे पहले स्पिनच थोड़ा सा ऐड कर लें, और आपको मैं बता दूं जो इसकी जो चीज़ें हैं, जो इसका ये ले, इसमें हल्का सा आपने फ्लेवर देना सिर्फ स्पिनच का, और इसमें हल्का सा हम ऐड करेंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। इसमें आपने स्पिनच के साथ आइसबर्ग भी ऐड करनी है, और साथ में ये जो हमने काट के रखी है तमाम वेजिटेबल्स, इसमें ये भी ऐड करेंगे हम। और इसके साथ साथ आप इसमें ऐड करेंगे स्पिनच का बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे, साथ में आप ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ एंड लेमन जूस। अच्छा, लेमन जूस मैंने हल्का सा इसमें स्क्वीज़ अभी किया है। अभी इसकी हमने बनानी है जो कि ड्रेसिंग, वो आपको बता देती हूँ। आप उसमें लेंगे मस्टर्ड पेस्ट लेंगे, जो कि इस तरह से होती है, आपको मैं दिखा देती हूँ। मस्टर्ड पेस्ट है, इसको हम मिक्स करेंगे हनी के साथ, जो कि आप हनी नज़र आ रहा है आपको, इन दोनों को मिक्स करेंगे। इसकी हम एक सॉस सी बनाएंगे, और फिर इसको हम उसके ऊपर हल्की सी बस जस्ट आपने ड्रेसिंग करनी है। अब इसमें हम यूज़ करेंगे ऑलिव ऑयल सबसे पहले ड्रेसिंग में, साथ इसमें अब यूज़ करेंगे विनेगर, और इसके साथ हम इसमें यूज़ करेंगे जो हमारी सॉस है मस्टर्ड। इसमें हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। सीजनिंग आप करेंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ, हमेशा जैसे बताती हूँ, उसके साथ हम इसमें मिक्स करेंगे, और इसी में हम जो हमारे जितने भी सैलड्स हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया, इसमें इसका फ्लेवर देंगे। इसको हम पहले टॉस करेंगे अच्छी तरह से, और इसके साथ जो हमारी इसकी जो कटिंग हम करेंगे, अब इसकी मैं आपको कटिंग बताती हूँ। आप इसकी कटिंग कैसे करेंगे, इसको हम साइड पे रखते हैं। ये देखें, आप इसकी कटिंग करें। थोड़ा सा आपने इसको स्लाइस की फॉर्म में रखिएगा। इसको हम एज इट इज़ ही रखते हैं, एज इट इज़ ही साइड पे। इसी तरह से हम बाकी के भी जितने भी हमारे ये स्टेक के पीसेस हैं, इसी तरह से हम इसकी भी कटिंग करेंगे, और इसी तरह से इसको रखेंगे, और साथ ही हम रखेंगे सैलड को सेंटर में। तो ये आपका स्टेक सैलड होगा। बेसिकली इसमें स्टेक के चंक्स आ रहे हैं, और साथ में आप इसमें इसी तरह से हम बाकी के भी स्टेक के फिलेस रखेंगे। आपने स्टेक को ग्रिल करना है, आप इसको ग्रिल कर लें, बारबेक्यू कर लें। अच्छा, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपके पास ये बेसिकली ख़ास तौर पे जो लोग डाइट करना चाह रहे हैं और उनको लगता है कि उनके पास डाइट के थोड़ा सा मेन्यू नहीं है सैलड का, तो ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेट है, जिसमें स्पिनच भी आप देख रहे हैं ऐड हो रहा है, साथ में आइसबर्ग भी है, क्यूकम्बर, टमाटो, लेमन जूस, और साथ में आपने हल्का सा अपने फ्लेवर दिया हनी का भी। ऑलिव ऑयल के साथ आप इसको हल्की सी शाइन करेंगे, और इसको हम सेंटर में इसका सारा जो सैलड है हम इसको वो लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम सेंटर में रखेंगे आइसबर्ग, और अब जो हमने जो बनाया इसकी सैलड की ड्रेसिंग वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसको बिल्कुल आप सेंटर में ऐड कर दीजिएगा।
व्यूअर्स, जब तक मैं इसको डिस्प्ले में लगाती हूँ तब तक आप इसका देख लें रेसिपी कार्ड जो हमने स्टेक सैलड विद हनी सॉस के साथ बनाया। जैसे कि आपने देखा, इसको हमने इसको प्लेटर को रेडी कर दिया और जो इसकी पूरी सॉस हमने बनाई थी वो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर ऐड कर दी हुई है। आप देख सकते हैं कि इसको हमने कितना सिंपल तरीके से बनाया और यही साथ साथ आपने ये भी देखा है कि इसकी हमने जो ड्रेसिंग की वो उसके ऊपर ऐड करके तमाम इसमें वेजिटेबल को हमने टॉस किया और टॉस करने के साथ साथ आपने देखा कि इसको हम अब इसको डिस्प्ले में भी लगा दिए। व्यूअर्स, कोशिश यही होती है कि थोड़ी क्विकली रेसिपी आपको बताऊँ जो आप ईज़िली सीख लें और ये नहीं साथ साथ आपको लगे कि आप में थोड़ा सा इसमें वेरिएशन भी आ गई है। यहाँ पे ये भी हमारे जो क्रैकर्स हैं वो भी ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि हमने इसमें लगाए थे। ये भी हमारा एक और प्लेटर रेडी हो गया। आप देखें कि कितना अच्छा आपका एक मेन्यू है। ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि बच्चे को बहुत पसंद होता है कि वो थोड़े से क्रिस्पी चीज़ें खाएँ, फ्राइड चीज़ें खाएँ, तो आप ये बनाएं इसको जल्दी से क्विकली। और यही नहीं साथ साथ आप इसकी तैयारी पहले से भी कर सकते हैं। जस्ट आपने चिकन को मैरिनेट करना है बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ। इसको भी हमने रेडी कर लिया है और ये भी आपने देखा कि इसको थोड़ा सा हमने कैसे आपने इसको फ्लफ़ी किया क्रैकर्स के साथ। इसमें हल्की सी गार्निश करेंगे। आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये आपने देखा हमारा सिंपल मेन्यू जिसको थोड़ा सा हमने अपने ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है। जैसे कि आपको हमेशा बताती हूँ कि अपने मेन्यू में थोड़ा सा अगर आप पाकिस्तानी स्पाइसेस को ऐड करेंगे तो आपको लगेगा कि एक तो आपने पाकिस्तानी कुजीन को ट्राई करते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि पाकिस्तानी जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा अगर आप इनका ख्याल करें। और मेरी कोशिश है कि जैसे आज आपने मटन हैदराबादी बनाया है कढ़ाई के फॉर्म में, जिसमें जो इसकी जो चिलीज़ थी हमने वो उसमें ऐड की। इस तरह से और भी स्पाइसेस आपके सामने लेके आएंगे। आपको मज़ीद और स्पाइसेस भी बताऊंगी कि आपने मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है। और ये नहीं साथ साथ जैसे कि क्रैकर्स की आपको मैंने बताया, आप अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें जस्ट फिले ले सकते हैं। आप इसमें फिले के साथ एक पैटी भी बना सकते हैं। और यही नहीं कि जैसे कि आपको मालूम है कि हम जिंगर बर्गर बहुत शौक़ से बच्चे खाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा एक मेन्यू आपका बन सकता है। ख़ास तौर पे जब आपके घर में बच्चे को गेट टुगेदर हो या फिर आपको लगता हो कि बहुत क्विकली आप चाहते हैं कोई टी पार्टी करना, तो ये बहुत ही मैंने आपको क्विकली बताया। यही नहीं साथ साथ आप फीडबैक लास्ट भी देनी है। आपने बताना है कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, आपको मज़ीद और कौन सी रेसिपी सीखनी है। और यही साथ साथ अब मेरी कोशिश है कि आपको थोड़ा सा देसी भी सिखाऊं। और मुझे एक फरमाइश आई थी कि एक दो हलवों की कि वो भी सिखाएं, तो उनके लिए बता दूं कि इंशाल्लाह ताला आपको मैं वो भी सिखाऊंगी कि आपने कैसे बनाना है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं कि जैसे कि अभी हमने ये मटन हैदराबादी बनाया है, अगर आप इसी कुजीन को फ़िश में बनाना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जितने भी ओवरसीज़ हैं उनको फ़िश बहुत वहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाती है और आजकल सीज़न भी है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप इसको ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो ग्रेवी में भी आप इसको बना सकते हैं। और यही नहीं साथ साथ जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो हमने सैलड बनाया, इसमें मैंने जो एक एडिशन की है वो स्पिनच की है। अगर आपको लगता है कि स्पिनच आपको नहीं अच्छी लगती तो आप इसमें लेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें आइसबर्ग के साथ आप इसमें चाहे तो मज़ीद और भी कोई वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा था मेन्यू और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने इसकी फ़ीडबैक भी देनी है। तो इसके साथ व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी एक नए मेन्यू के साथ। तो तब तक आपने अपना भी ख्याल रखना है, अपने साथ दूसरों का भी। तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।